तो मैया जी ने कहा आप मुझे संग क्यों लेके नहीं गए, अवध में आप गए तो। सुनिए, बहुत प्यारा चैप्टर है, अच्छी कथा है। तो भगवान बोले आप हमारे संग जाती तो हमारी पोल खुल जाती, हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, तो मेरी वजह से कैसे पोल खुलती। तो शंकर जी कहते, मैंने आप सबके मैसेज देख लीजिए, अब बस मोबाइल छोड़िए, कथा सुनिए, थोड़ी देर की बात ही, जय महाकाल लिख दिया, ठीक है। तो मुझसे क्या व्यवधान होता। तो भगवान कहते हैं देखिए गौरा, तुम यदि मेरे साथ जाती तो मैं तो दरवाजे पर खड़ा रहता, माताओं में ये तो बड़ा हुनर ब्रह्मा ने दिया है, वो तो बाहर तो रुकती नहीं, तुम सीधे घर जाती, अंदर जाती, कौशल्या को मिलती, गले मिलती, कौशल्या पूछती अकेली आई हो, वो नहीं आए, तो तुम तो बात पचा नहीं सकती, हाल ही बोल देती कि बाहर खड़े हैं। और जैसे अयोध्या में पता चलता कि महादेव आया है, सब मेरे पामों में चरणों में आके गिरते, तो फिर मैं उन्हीं को संभालता रहता, मुझे भगवान का दर्शन कहाँ होता। इसलिए हम तुम्हें लेकर के नहीं गए। और सीधी सी बात है, महादेव कहते हैं जो अपने पामों को छुआने में लगा रहता है उसे कभी भगवान के चरण नहीं दिखते, उसे भगवान के पाम नहीं दिखते। बड़ी धूम मची है। तो मैया ने कहा कि तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ क्या फिर। तो महादेव कहने लगे देवी मैंने तो इतनी भीड़ नहीं देखी, जो राम के प्रागट्य पर, प्रभु के प्रागट्य पर इतनी भीड़ थी कि एक पाम रखने को कहीं जगह नहीं थी। तो मैंने भुसुंडी को कहा, रे भुसुंडी एक काम करो, तुम तो उड़ लेते हो, कौआ बनो, उड़ जाओ। तो और मैया का भवन का जो पीछे का दरवाजा है वहां पहुंचो, और वहां मैया से जाके कहना माता एक ज्योतिषी आया है, वो कई जन्म आगे की और पीछे की बताता है। और माताएं जब ज्योतिषी के बारे में सुन लें तो सब काम छोड़ ही देती हैं। कोई बाहर बेचने वाला आ जाए, कोई सामान, भले ही ट्रंक भरा रखा हो साड़ी का और जरूरत भी नहीं है, तो भी बेचने वाले का मूड खाने के लिए आवेगी, ये दिखा दो, लेना एक भी नहीं है, ये दिखा, ये कहाँ की है। तो कहेगा इस साड़ी का नाम है, कौन सी पूनम साड़ी आती है कोई, आती है सूरत वाली साड़ी का क्या नाम है, एक बनारसी भी आती है शायद, बनारस की नहीं आती, पहले तो आती थी, आती है। एक सूरत की आती है, सूरत की साड़ी, और भी आती होंगी, अब नाम तो सब आपको पता होगा। तो और एक ज्योतिषी, सबसे ज्यादा हाथ दिखाने का यदि अभ्यास है तो इन माताओं को, हाथ भी दिखाती जाएंगी और रोती भी रहेंगी संगी संग, आंसू तो बिल्कुल ऊपर ही रखे हैं, एकदम हाले टप 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 टपकना शुरू हो जाता है। तो मैंने उसे ज्योतिषी बना करके, मैंने उसको सूचना देने के लिए मैं ज्योतिषी बन गया और मैंने देवी उसे भेज दिया। वो जैसे ही पहुंचा और सीधे मैया से मुलाकात हो गई भुसुंडी की, और वहाँ उसने शरीर अपना बदल लिया और उसने कहा मैया इस भीड़ में कितना बड़ा ज्योतिषी आया है जो कई जन्म आगे और पीछे की बता देता है। मैया ने कहा मुँह मांगी दक्षिणा देऊंगी, बात ज्योतिषी है तो तुम ले ही आओ, कैसे लाऊं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो मैया बोली ऐसा करो, सरयू के किनारे से एक पतली पगडंडी आई है और वो पीछे के पूर्विया गेट पर लगी है वो, और मैं पीछे से दरवाजा खोल दूंगी, तुम ज्योतिषी को पिछवाड़े से ले आना। दौड़ करके आए भुसुंडी ने कहा बाबा काम बन गया, ऐसी ऐसी बात हुई है। और शंकर जी ने भुसुंडी को कंठ से लगा लिया, कहा अभी तक तो गुरु लोग शिष्यों को भगवान का दर्शन कराते रहे, लेकिन आज मेरा चेला अपने गुरु को भगवान का दर्शन करा। तो पीछे के रास्ते से गए, मैया ने पूर्विया गेट, पूरब वाला गेट दरवाजा खोल दिया। अब गेट तो मैं बोल रहा हूँ, तब तो अंग्रेजी नहीं रही होगी, पीछे का दरवाजा खोल दिया और भगवान शिव अंदर पहुँचे। मैया ने बड़ा आदर किया, मैया ने बहुत आदर किया, अंगूर खिलाए होंगे बाबा को, जो भी फल उस समय चलते होंगे, बिना खाए पिए तो बाबा को नहीं जाने दिया होगा। ये मुझे पक्का है बाबा को भांग तो नहीं खिलाई होगी, ये तो आप ही लोग करते रहते हैं ऐसा उठ पड़ा।
क्यों भाई बाबा बाबा को भांग खिलाते हो? हैं? कई को खिलाते हो? मत खिलाओ, बिल्कुल ना खिलाओ। मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में, मैं शिव का पुजारी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बड़ा नहीं हूँ तो छोटा मोटा हूँ, टूटी फूटी स्तुति तो आती है, टूटी फूटी। मैंने जिंदगी में एक तो महादेव को धतूरा नहीं चढ़ाया, चढ़ता है धतूरा, ऐसी बात नहीं है। ये तंत्र की जो पूजा है उनमें ये सब चीज़ें ली जाती हैं। तंत्र में तो भांग भी चढ़ती है, तंत्र में तो धतूरा भी चढ़ता है, तंत्र में तो और भी कुछ चढ़ता है। लेकिन आप वेदोक्त विधि से सात्विक भाव से भगवान की पूजा कीजिएगा।